ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे a3 इक्वल्स टू 16। ठीक है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब जो है सेवंथ टर्म आगे है, सेवंथ टर्म आगे है। किससे आगे है? फिफ्थ टर्म से आगे है। कितना आगे है? 12 आगे है। बात समझ में आ गई? जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से आगे है। कितना? 12। तो कैसे करेंगे देखते जाइए। पहले तो हम यहाँ पर a3 इक्वल्स टू 16 को सॉल्व करेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर देखिए n की जगह 3 लिखना है तो लिखेंगे 3, n की जगह हम लिख रहे हैं 3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2d। तो a3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और हमें यहाँ ना a की वैल्यू पता है और ना ही d की वैल्यू पता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर जो सेवंथ टर्म है ज़्यादा है किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना? 12। तो ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को, 12 ज़्यादा है, a7 बड़ा है इसलिए a7 के सामने पॉजिटिव आएगा, a5 छोटा है इसलिए a5 के सामने माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब a7 हमारा क्या होता है? a7 हमारा होगा a प्लस 6d, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमने देखा a3 की जब हम बात किए तो यहाँ पर 3 माइनस 1 होता है तो 2d आता है। वैसे ही a7 की बात करेंगे तो 6d आएगा और a5 की बात करेंगे तो a प्लस 4d आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। a7 की जगह रखेंगे a प्लस 6d माइनस a5 की जगह रखेंगे a प्लस 4d। एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। तो a प्लस 6d प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से a दोनों चल बसे, 6d माइनस 4d हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन 1 आया था यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, पहले तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए a प्लस 2d और ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है? 6, तो रख देंगे यहाँ पर 16 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 6। तो 2 6 हो जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो जब हम इस 12 को LHS में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर a की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी 4। मतलब हमारी d की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 4। क्वेश्चन फिर से सुनिए, डिटरमाइन द AP, मतलब AP की सीरीज़ निकालना है। तो AP की सीरीज़ कैसे निकालेंगे देखते जाइए। हमें ये फॉर्मूला पता है a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो रखेंगे 4। a प्लस d, तो भैया 4 प्लस 6 आ जाएगा 10 कॉमा। अब a प्लस 2d है तो d की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 2 इंटू 6 12 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। तो गाइस, ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।